तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है वो जियाओ जिंग को हकीकत ना बता के उसको एक झूठा रीजन बता देता है। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ कि कुछ वेपनों के अंदर इविल स्पिरिट रहती है, और जब उस वेपन का ओनर उस इविल स्पिरिट के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है तो उससे उसके वेपन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं अब सारी बातें समझ गई हूँ कि तुम्हारे सोर्ड के अंदर भी कोई स्पिरिट होगी जिसपे कि तुमने अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, इसी कारण तुम्हारे वेपन की पावर भी काफी बढ़ चुकी है। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन गई। चलो अच्छी बात है कि इसने खुद ने ही अपना रीजन बना लिया, अब मुझे इसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे यहाँ पर काफी लंबा टाइम गुजर चुका है, तो अब मुझे अपने सेक्ट में जाना होगा, तो मैं आशा करती हूँ कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि हाँ, अगर तकदीर ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इतना कहकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो किन्नान होता है उसे अभी भी इस चीज का दुख होता है कि जो जियाओ जिंग है, काश उसकी बॉडी भी उसके फेस की तरह ही क्यूट होती। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने डार्क माइंड सेक्ट में पहुंच चुका होता है। और उसके वापस आने के कारण जो लिन और यान्यू होती है वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बोलती है कि किन्नान, हम बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फाइनली तुम वापस आ ही गए। और उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो एंटीडोट की बोतल को निकालते हुए उनसे बोलता है कि मुझे एंटीडोट मिल चुका है, तो अब सेक्ट मास्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वे हमेशा के लिए अपने पोजन से छुटकारा पा लेंगे। और किन्नान के मुंह से सेक्ट मास्टर का नाम सुनकर जो लिन होती है वो काफी उदास हो जाती है। और वो उदास होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हमारे सेक्ट मास्टर अब हमारे बीच में नहीं रहे, वे काफी समय पहले ही हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। और सेक्ट मास्टर की मौत के बारे में सुन के जो किन्नान होता है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर सेक्ट मास्टर हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मैं इतनी मुश्किल से उनके लिए एंटीडोट लेके आया था ताकि मैं सेक्ट मास्टर को ठीक कर सकूं, तो फिर वे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जो सुनकर जो लिन होती है वो रोते हुए किन्नान को बताती है कि जब हम यहाँ से कंपटीशन के लिए गए थे तो जो सेक्ट मास्टर थे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि हमें उनकी हालत के बारे में पता लगे, तो इसीलिए उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि हम एक अच्छी रैंकिंग को पाकर अपने सेक्ट का नाम आगे बढ़ा सके। और अब इन सारी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और वो उदास होते हुए बोलता है कि मुझे सेक्ट मास्टर के टॉम पर लेके चलो, क्योंकि उन्हें मैं अपनी रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लिन और यान्यू किन्नान को सेक्ट मास्टर के टॉम पर लेके आ चुके होते हैं। और उस टॉम को देखकर जो किन्नान होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए एंटीडोट ढूंढा था ताकि मैं तुम्हें सही कर सकूं, लेकिन तुमने मेरा जरा सा भी साथ नहीं दिया, बल्कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन सेक्ट मास्टर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके साथ ये जिसने भी किया था मैंने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया है और आपका बदला उन लोगों से ले लिया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपकी आत्मा को इससे शांति मिल पाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके इस डार्क माइंड सेक्ट को इस पूरे युवान डोमेन का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो डार्क माइंड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी वहीं पर ही आने लगते हैं। और उन्हें देखकर जो लिन होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद वे जो डार्क माइंड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और वो घुटनों पर बैठकर किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, हमारे डार्क माइंड सेक्ट में कोई भी सेक्ट मास्टर नहीं है, तो हम सभी यही चाहते हैं कि आप हमारे सेक्ट के न्यू सेक्ट मास्टर बन जाओ। और उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर नहीं बन सकता। और किन्नान की बातों को सुनकर उनमें से एक डिसाइपल किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपने 10th वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस को जीता है, जिसके कारण हमारे सेक्ट को बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाए और उसी के साथ हमें बहुत ही ज्यादा इज्जत भी मिल पाई है युवान डोमेन में। और इस चीज़ से पता लग जाता है कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड है, और आपके जैसा टैलेंटेड इंसान अगर हमारे सेक्ट का सेक्ट मास्टर बनेगा तो उससे हमारा सेक्ट काफ़ी आगे बढ़ पाएगा, तो फिर क्यों आप हमारे सेक्ट का न्यू मास्टर नहीं बनना चाहते। जो सुनकर किन्नान उनको बताता है कि मेरे अभी भी कुछ काम ऐसे बाकी है जिनको कि मुझे निपटाना है, और हो सकता है कि उन काम को करने में मेरी जान भी चली जाए, तो मैं तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर वे जो डिसाइपल होते हैं वो थोड़ा उदास हो जाते हैं। और उन्हें उदास देखकर जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि 10th वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस लाने के पीछे केवल मेरा ही हाथ है। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि उसमें लिन और यान्यू ने भी मेरी पूरी मदद की थी। अगर ये दोनों ना होती तो हम कभी भी फर्स्ट प्लेस को नहीं जीत पाते, तो उस फर्स्ट प्लेस को लाने के पीछे इन दोनों का भी पूरा पूरा हाथ है।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर यानियों को बनाया जाए, क्योंकि तुम लोग सभी जानते हो कि जो यानियो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और मैं तुम लोगों को बता दूँ कि यानियो ने अब अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को जगा लिया है और यानियो के पास इस टाइम डिवाइन फियोनिक्स ब्लड लाइन है, जिससे कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये हमारे सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर बनेगी तो इससे हमारा सेक्ट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और डिवाइन फियोनिक्स ब्लड लाइन का नाम सुनकर वे जो डिसाइफर होते हैं बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि डिवाइन फियोनिक्स ब्लड लाइन तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। सच में अगर यानियों के पास वो ब्लड लाइन है तो उससे तो इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। किन्नान सही कह रहा है, अगर यानियो हमारे सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर बन गई तो इससे हमारा सेक्ट काफी अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तो हमें इसे सेक्ट मास्टर बना देना चाहिए। इसके बाद जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तो क्या तुम लोग मेरे फैसले पे एग्री हो कि यानियो को हमारे सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनाया जाए। जो सुनकर वे सभी खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम यानियो को अपने सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनाने के लिए तैयार है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो लिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जो लिन है ये भी अब काफी पावरफुल बन चुकी है और ये क्वासिगोर रियलम के 3rd लेवल पर जा चुकी है और इसी के साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से अनलिमिटेड नाइफ को कंट्रोल कर सकती है। और उसी के साथ इसने काफी साथ दिया था 10th वार जोन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग को लाने में। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हमारे सेक्ट की ग्रेट एडलर बना दिया जाए। तो क्या तुम सभी लिन को हमारे सेक्ट की ग्रेट एडलर बनाने के लिए तैयार हो? जो सुनकर वे सभी खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम लिन को ग्रेट एडलर बनाने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो लिन और यानियो को रेस्पेक्ट देते हुए उनसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर प्लीज मेरी रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और किन्नान को अपने सामने झुकता हुआ देखकर वे दोनों कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वे सभी भी लिन और यानियो को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और वे सभी लिन और यानियो के आगे झुकते हुए उनसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर प्लीज हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन दोनों से बोलता है कि अब हमारे सेक्ट को तुम दोनों को ही संभालना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रुक पाऊंगा। मुझे अभी भी अपने बहुत से कामों को निपटाने के लिए जाना है। जिसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान को खड़ा करते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम अपने काम को निपटाने के लिए जा सकते हो और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अपने सेक्ट में लोअर रियलम और डिवाइन रियलम के डिसाइपलों को एक ही नज़र से देखेंगे और उसी के साथ हम अपने सेक्ट की पावर को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपने सेक्ट को पूरे युवान डोमेन का सबसे बेस्ट सेक्ट बना सके। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उससे हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं आराम से अपने काम को निपटाने के लिए जा सकता हूँ। लेकिन तभी जो यानियो होती है वो किन्नान के गले लग जाती है और वो किन्नान से उदास होते हुए बोलती है कि किन्नान, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम जिंदा लौटकर वापस आओगे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं डोमेन मास्टर को नहीं छोड़ूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने डार्क माइंड सेक्ट के सभी डिसाइपलों को लेकर होली सिटी के ऊपर हमला कर दूंगी और उसके बाद में डोमेन मास्टर को भी जान से मार डालूंगी। जिसके बाद जो लिन होती है वो भी पीछे से आके किन्नान के गले लग जाती है और वो बोलती है कि किन्नान, मैं ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करूंगी ताकि मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और उन दोनों की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अकेला ही उस डोमेन मास्टर से फाइट कर सकता हूँ। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जिंदा लौटकर वापस आऊंगा। लेकिन अभी तुम दोनों को मेरे इस तरह से गले नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों बोल चुकी हो कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल है और अगर वो तुम दोनों को इस तरह से मेरे गले लगता हुआ देखेंगे तो वो इस चीज को गलत समझ लेंगे। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो यानियो होती है वो शर्माते हुए किन्नान से बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनो होती है वो भी शर्माते हुए किन्नान से बोलती है कि सॉरी, मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, तो अब मुझे होली सिटी के लिए जाना होगा और मैं कुछ टाइम के बाद तुम लोगों से मिलने के लिए वापस आऊंगा, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। जिसके बाद जो लिनो होती है वो यानियो के पास आकर उससे पूछती है कि सिस्टर यानियो, क्या आप किन्नान को पसंद करते हो? जो सुनकर जो यानियो होती है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और वो बोलती है कि ये चीज तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। और यानियो के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।